बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल जमात चहारों की उर्दू की क्लास में सबको खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू ज़बान क्यों पढ़ते हैं? हम उर्दू ज़बान पढ़ते हैं उर्दू को बेहतर अंदाज में बोलने, समझने और सीखने के लिए। जब भी हम कोई ज़बान पढ़ते हैं तो उसके कई हिस्से होते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब उर्दू की किताब पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक नज़्म और एक सबक। ठीक है। अब नज़्म की शक्ल क्या होती है? नज़्म अशार की सूरत में, बंद की सूरत में और मिसरों की सूरत में आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये नज़्म की ख़ासियत होती है, हैयत होती है और इसकी ख़ास तरकीब होती है। लेकिन जब हम असबाक पढ़ते हैं बेटा, तो वो नसर की सूरत में पढ़ते हैं, पैराग्राफ की सूरत में पढ़ते हैं। किसी एक मौजू पे जो बातें की जाती हैं उनको पैराग्राफ की शक्ल में हमारे सामने पेश किया जाता है। आज हम यहाँ जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ सबक से तो है, लेकिन कवायद की रूह से हम उसे नसर निगारी कहेंगे। क्या कहेंगे? नसर निगारी। अब मैंने आपको नज़्म का फ़र्क बताया था, नज़्म किस तरह पढ़ते हैं और सबक। तो जो चीज़ शेरी अंदाज में लिखी जाती है उनके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। नज़्म, उसके हिस्से होते हैं, बंद होते हैं, अशार होते हैं, मिसरे होते हैं, कते होते हैं। और जब हम सबक पढ़ते हैं तो वो दरअसल नसर की सूरत होती है, यानी पैराग्राफ की सूरत होती है। ठीक है। अब हम आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? हम आपको बताना और समझाना चाह रहे हैं वो ख़यालात, वो नज़रियात, वो किसी ख़ास मौजू पे बात करना और लिखना। दरअसल जब हम नसर की सूरत में, जुमलों की सूरत में लिखते हैं तो एक छोटा सा मौजू बन जाता है। आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, आपके इम्तिहानात में भी नसर निगारी आती है। लिहाजा आज आप नसर निगारी के ख़ास अहम नुकात सीखिए और फिर उस मौजू पर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है बेटा। तो मौजू नसर निगारी है आपका, और उन्वान आपको समझाने के लिए मैं दे रही हूँ पसंदीदा फल। जो नसर निगारी के बेटा आपको उन्वानात दिए जाते हैं वो फिलबदी भी होते हैं और पहले से बताए गए भी होते हैं। फिलबदी किसको कहते हैं कि आपको उसी वक्त पता चलता है कि आपको इस उन्वान पे लिखना है। अब मैंने आपको दिया समझाने के लिए, इसकी तरकीब बताने के लिए, इस मालूमात को कैसे इकट्ठा करें, जुमले साजी किस तरह करें, एक आसान सा आम सा उन्वान, पसंदीदा फल। अब सबके मुख्तलिफ़ पसंद हो सकती हैं। मुझे तो भाई आम पसंद है और आपको पता है अभी आम का मौसम भी है। लिहाजा जब मैं अपने पसंदीदा फल के बारे में लिखूंगी तो सबसे पहले मुझे मालूमात इकट्ठी करनी है। आम क्या है? आम अल्लाह ताला की कुदरत का दिया हुआ फल की सूरत में एक तोहफ़ा है। आम कहाँ लगता है? आम दरख्तों पे लगता है। किस मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में आता है। आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है ना। मुझे तो भाई आम बहुत पसंद है और आम की कई किस्में होती हैं और आम को कई तरीक़ों से खाया जाता है। न सिर्फ खाया जाता है बल्कि उसका जूस बना के, मिल्क शेक बना कर भी पिया जाता है। बाज़ लोग आम को निचोड़ के पराठे से नाश्ते में खाते हैं बेटा। जी, खाते हैं आप भी? जी हाँ। तो अब आपको क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रही हूँ सर? आम बातचीत कर रही हूँ, आम बोलचाल कर रही हूँ और मेरे उन्वान पे लिखने के लिए मेरे पास जुमले आते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब आप और ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। आम जब दरख्त पे लगता है तो कैरी की शक्ल होती है, फिर कैरी से वो आम बनता है। कैरी के भी बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है। मेरा पसंदीदा फल है ना, तो मुझे इसके बारे में तो बहुत सारी बातें पता हैं भाई। तो आपको भी जो पसंदीदा फल होगा आपको उसके बारे में बहुत सारी मालूमात होंगी। तो इस तरह जब हम ये जुमले लिखना शुरू करेंगे अपनी मालूमात को इकट्ठा करके, तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ कम से कम 8 से 10 लाइनों का होना चाहिए। नसर निगारी को पैराग्राफ की ही सूरत में लिखते हैं क्योंकि अभी आपका लेवल छोटा है, आप क्लास
चाहरुम में है, लिहाजा हम आपको सिर्फ एक पैराग्राफ नसर निगारी की सूरत में लिखना सिखाएंगे। अब जब हम कोई भी पैराग्राफ शुरू करते हैं बेटा आपके उन्वान के साथ, तो हम कॉपी के सफ़े के साइड से नहीं लिखते, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और लिखते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने शुरू किया, मेरा पसंदीदा फल, जो भी है आप बेटा वो लिख रहे हैं। अब दूसरी लाइन आपके कॉपी के कोने से शुरू होगी, देख रहे हैं जी। आप अपनी बात को जुमलों की सूरत में पैराग्राफ की शक्ल देते चले जाएंगे और फिर आपकी बात का इख्तिताम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम नसर निगारी लिखना सीख जाएंगे। तो यकीनन आज आपने समझा होगा, जाना होगा कि नसर निगारी किसको कहते हैं। आपको तफवीज़ कार दिया जा रहा है, यानी आपको होमवर्क करना है। मैंने आपको सिखा दिया मेरा पसंदीदा फल, और यहाँ पर मैंने उससे मुताल्लिक लिखने की तरकीब बताई। अब आपको जो मैं होमवर्क देने जा रही हूँ बेटा, उसको आप नोट कर लीजिए और बैठिए, मालूमात इकट्ठी कीजिए, जुमलों को तरतीब दीजिए। जैसे आप अल्फाज के जुमले बनाते हैं ना बेटा, वैसे जुमले बनाइए। और जो दिया जा रहा है उन्वान है हमारा वतन। आपको पता है यौम आज़ादी भी आ रही है हमारी, तो आपको जो नसर निगारी करनी है वो हमारा वतन के उन्वान से करनी है। अब आप सबको पता है आपका वतन क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान कब कायम हुआ, पाकिस्तान कैसे कायम हुआ, पाकिस्तान जब बना और हमें ये वतन एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से मिला, तो हमें वतन से क्या है बेटा, मोहब्बत है। जब भी हमने यहाँ हमारा लिखा, वतन तो है लेकिन हमारा है, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। तो यहाँ पर आप इसी तरह के जुमले लीजिएगा, मालूमात लीजिएगा और अपने वतन से मुतालिक जो बातें, अच्छी बातें आप 8-10 जुमलों की सूरत में एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। आप उसको नसर निगारी का उन्वान देकर यहाँ पर अपना काम होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक नसर निगारी। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा क़वायद का काम और कर लेते हैं। और वो क़वायद का काम जो हमारा है वो दरअसल है अल्फाज़ जी। आप देख रहे हैं ये चार्ट पढ़ रहे हैं, चंद अल्फाज लिखे हुए हैं यहाँ पे जिनके हम ज़िद बनाएंगे। ठीक है, नए अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं। आइए तो यहाँ मौजूद अल्फाज ज़िद देखते हैं। जैसे फ़ायदा का नुकसान, दुश्मन का दोस्त, खूबी खामी, अमन जंग। ठीक है बेटा, पाक नापाक, सच्चे झूठे, अपना पराया, सफ़ेद सियाह, नाकाम, नाकाम की ज़िद है कामयाब, आका गुलाम। एक दफ़ा मैं पढ़ देती हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा अल्फाज ज़िद। फ़ायदा नुकसान, दुश्मन दोस्त, खूबी खामी, अमन जंग, पाक नापाक, सच्चे झूठे, अपना पराया, सफ़ेद सियाह, नाकाम कामयाब, आका ग़ुलाम। तो ये अल्फाज ज़िद हैं जो आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे बेटा। और नसर निगारी का उन्वान आपको हमारा वतन दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।